राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तमाम लोग मौजूद रहेंगे और एक तरह से 130 करोड़ देशवासियों के दिलों की आवाज उनके तरफ से ये नमन होगा जनरल बिपिन रावत जैसी शख्सियत को। और ये तमाम लोग, क्योंकि जनरल बिपिन रावत के साथ जो बाकी लोग भी थे वो ड्यूटी पर थे, एक अहम ड्यूटी पर थे और उस दौरान ये दुर्घटना हुई, तो उस ड्यूटी को सलाम किया जाएगा। उनका एक तरह से जो समर्पण रहा है देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जो समर्पण रहा है, उसको सलाम किया जाएगा। जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए बहुत भावुक पल ये, और एक दो दिन में ये शरीर हम जानते हैं कि मिट्टी के लिए काम करते हुए एक मिट्टी में मिल जाएंगे और उस मिट्टी का चंदन करते हुए हम जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ अर्पित किया है, समर्पित किया है। और खासतौर से जनरल बिपिन रावत की बात की जाए, लालचंद, तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि उनके शूज को फिल करना बहुत मुश्किल काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्वप्न देखा था देश की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने का, उस स्वप्न को हम जानते हैं कि किस तरह से जनरल रावत पूरा कर रहे थे, किस तरह के वो ऑपरेशनल मैन थे। म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो, चीन की सीमा पर जिस तरह का की बहादुरी हमारे जवानों ने दिखाई, तो उसके पीछे और एक एक की परवाह करने वाले, अपने एक एक जवान की परवाह करने वाले, अपने नेतृत्व के सपने को एक दिशा देने वाले, तो उस तरह का एक उनका पूरा व्यक्तित्व रहा था। तो उन तमाम लोगों को जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लीडर, उनके साथ जो तमाम जो हम जानते हैं कि पीएसओ, उनके एसओ, तमाम लोग उस जवान में सवार थे, पायलट दल के लोगों को, उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि, और ये श्रद्धांजलि देश की तरफ से अर्पित की जाएगी। और बहुत भावुक माहौल, इस तरह की तस्वीरें लालचंद परिवारजन ही क्या, देश का कोई व्यक्ति नहीं देखना चाहता है। इस तरह के पल का कोई इंतजार नहीं करना चाहता, लेकिन शायद एक तरह से नियति को यही मंजूर था और इस तरह की स्थिति, इस तरह का पल आया है। और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिर्फ परिवारजनों के लिए नहीं, उनके शुभचिंतकों के लिए, देशवासियों के लिए काफी मुश्किल होगा। और जरूर ये जो सेना के जवान अपने हाथों में इन पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे होंगे, उनको जरूर एक तरह से एक उदासी होगी, तो एक गौरव भी होगा कि उन वीरों के शवों को लेकर जा रहे हैं जिन्होंने इस तरह का योगदान देश के लिए दिया है, देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है और ड्यूटी के दौरान एक तरह से वो शहीद हुए हैं। तो वो सलामी जो दे रहे हैं, तो उस कर्तव्य को, उस समर्पण को, उस भाव को दे रहे हैं लालचंद। और ये दृश्य अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप पालम एयरपोर्ट से सीधे ये दृश्य देख रहे हैं। कुछ ही देर में श्रद्धांजलि यहाँ दी जाएगी इन सभी वीर सपूतों को। और सुधाकर, जब हम बात करते हैं हमारे जवानों की, जब हम ये देखते हैं कि हमारे जवान इस तरीके से देश पर अपने प्राण बलिदान करते हैं, जब उन्हें ये सलाम दिया जाता है हमारे देश के जवानों के द्वारा, जब वो देश पर अपनी जान बलिदान कर देते हैं, सुधाकर, ये दृश्य जाहिर है बहुत हृदय विदारक दृश्य दिखते हैं, क्योंकि हर एक के दिल को छूते हैं। ये अश्रुपूर्ण तरीके से पूरा देश आज अपने इन वीर जवानों को सलाम भी कर रहा है और विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है। लेकिन इनका बलिदान भी ये कह सकते हैं सुधाकर कि व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे ये बलिदानी, इन्होंने अपने पूरे जीवन में देश के लिए जो कुछ किया, देशभक्ति का जो जीवन इन्होंने व्यतीत किया, वो सबको प्रेरणा देता रहेगा सुधाकर। तो बिल्कुल, देखिए, और वर्षों तक ये तस्वीरें, ये दृश्य हमको प्रेरणा देती रहेंगी। और वो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, ममता, हम सब ने वो पंक्तियां कई बार पढ़ी हैं, सुनी हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घुस जाऊं, तो वो एक तरह